अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं एक मर्तबा फिर सैयदा सबूही अमीर करबला मुअल्ला से आपके दरमियान एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चूंकि शाबान का महीना चल रहा है और आज शब है 3 शाबान की, और 3 शाबान मंसूब है मेरे आका मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। तो अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मैं आप सबको, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी देखने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और आका हुसैन अलैहिस्सलाम अला अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम, शहज़ादी फातिमा ज़हरा और मौला कायनात और बिलखुसूस जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर अपने आका अपने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसके बाद अपने सिलसिले को तेजी से आगे लेकर चलते हैं कि आज 3 शाबान है और चूंकि ये वीडियोस हमने अपने वादे के मुताबिक हम लेकर आए हैं कि माह शाबान की फजीलत के लिहाज से हम आपके सामने लेकर आएंगे। माह शाबान की फजीलतें मैंने जिस तरह की अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने पेश किया कि माह शाबान जहां विलादतों का, खुशियों का महीना है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के घर में खुशियां ही खुशियां हैं। पहली शाबान को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और आज मौला हुसैन मौला कायनात की आगोश में आए हैं और इस चांद से आए हैं मेरे मौला। इस तरह से मेरे आका आए हैं कि निजात की किश्ती बने हुए आए हैं कि कभी फर्श वालों को निजात देते हैं तो कभी अर्श वालों को निजात देते हैं। मेरे मौला हर किसी को खुशियां अता करने वाले हैं, हर किसी को बांटने वाले हैं। आका हुसैन की विलादत ऐसी शाया निशान विलादत है, ऐसी खूबसूरत विलादत है कि परवरदिगार आलम जहां हुक्म देता है अपने फरिश्तों को, जाओ और आज जाकर देखो, आज मैंने जमीन पर अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गुल अता किया है, वो फूल अता किया है, वो चराग अता किया है कि जिससे कायनात में मेरा दीन फैलेगा, कि जिससे बढ़कर जनाब रसूल खुदा इरशाद फरमाएंगे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाहु अकबर। कितनी शान है इस माह शाबान के इस महीने की, और इसकी फजीलतों में 4 चांद लग जाते हैं कि जब हम इसमें विलादत मौला हुसैन को देखते हैं कि रसूल खुदा ने इस महीने को अपनी जात से मंसूब करके ये बता दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन शाबान 3 शाबान को रसूल खुदा की आगोश में आए हैं। और कभी तसव्वुर करती हूँ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आए होंगे तो यकीनन झूम कर उन्होंने यही कहा होगा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। आज का वो खुशियों भरा दिन है कि आज ज़हरा भी खुश हैं, मौला कायनात भी खुश हैं, जनाब रसूल खुदा भी खुश हैं। न सिर्फ वो खुश हैं बल्कि जिब्रील बार बार सदके होते हैं, कभी झूला झुलाते हैं, परों को फैलाते हैं और फितरस को लिए हुए अपने साथ आ रहे हैं कि मालूम ये होता है कि जैसे कोई एक रौनक लग गई है, एक रोशनियों की एक पुरनूर रौनक लगी हुई है। आज मौला कायनात के आंगन में फरिश्ते उतर रहे हैं, गुलमान आ रहे हैं, खिदमतें हो रही हैं। और आज की शब वो शब है कि जब सुबह नमूदार होगी तो इस शान से होगी कि फूल खिल जाएंगे दिलों में भी। और जब ये 3 शाबान की का दिन आता है और 3 शाबान की रात आती है यानी शब आती है तो मोमिनों के दिल खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। मोमिनीन के दिल के आका हुसैन की विलादत हुई है। इतनी शान और शौकत वाली विलादत है मेरे आका मेरे मौला की। ये शाबान की सबसे बड़ी फजीलत है कि परवरदिगार आलम ने हिदायत के चराग को दुनिया में भेजा और हिदायत ही हिदायत फैलती चली गई। और बेशक हमारे मौला हुसैन आका हुसैन की जात वो जात है कि जो हिदायतों को फैलाने वाली हैं, हिदायतों से कायनात को मुनव्वर करने वाली हैं। ये वो नूर है, ये वो नूर अजीम है कि जिसके आते ही दुनिया से जुल्मतें दूर हो गई हैं, अंधेरे खत्म हो गए हैं, लोगों की आस बन गई है। ये वो सही बादशाह का दर है कि जहां से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता।
اس ماہ کی فضیلت کے لحاظ سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس ماہ میں اعمال کے حوالے سے جو فضیلت کی حساب سے ہم نے بات کی تھی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ روزے کی بہت فضیلت ہے، اس ماہ میں روزے رکھنا بہت فضیلت کا معنی رکھتے ہیں۔ اور جب ایک مرتبہ سوال کیا گیا رسول خدا سے، اور روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آیا کرتا تھا تو جناب رسول خدا منادی کو آواز دے کر کہتے تھے کہ جاؤ اور منادی کرو اور سب کو بتاؤ کہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، اور شعبان کل سے شعبان کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اور کبھی بھی شعبان کے ماہ سے غافل نہ ہونا۔ کتنی اہمیت ہے اس شعبان با فضیلت مہینے کی کہ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے کبھی غافل نہ ہونا۔ جب رسول خدا سے کسی نے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا تو بتائیے کہ اس ماہ شعبان میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل ترین جو اس ماہ میں افضل ترین عمل ہے وہ صدقہ اور استغفار ہے۔ یعنی اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو پڑھے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، جتنا ہو سکے صدقہ دیں، اپنی حیثیت کے حساب سے صدقہ دیں، اعمال کریں تو صدقہ دیں، نماز پڑھیں تو صدقہ دیں، روزہ رکھیں تو صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ خدا کو بہت پسند ہے۔ اور اس ماہ شعبان میں صدقے کی اہمیت بہت زیادہ بتانے کے بعد کی وجہ یہ تھی کہ اس صدقہ نکالنے کی عادت ہو جائے انسان کو۔ صدقہ رد بلا ہے، لوگ مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، ہر طریقے سے پریشانیوں میں لوگ گرفتار ہیں، اسی لیے بار بار اس کی تاکید کی گئی کہ صدقہ ادا کرو، صدقہ دیا کرو۔ صدقہ دینے والوں کو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا چاہے وہ 1 روپے کا صدقہ کیوں نہ ہو، 1 درہم کا صدقہ کیوں نہ ہو، وہ پروردگار عالم سے تجارت کر لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! انسان دنیاوی معاملات میں اتنا لگا ہوا ہے، ہر کوئی فائنینشلی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور ازل سے ہے یہ۔ تو رسول خدا نے صدقے کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جو صدقہ انسان دیتا ہے، چاہے وہ 1 درہم کا ہو، وہ اس نیت سے دے کہ پروردگار یہ میں تجھ سے تجارت کر رہا ہوں، تو آپ سوچئے کہ وہ پروردگار جو 10 گنا اس کا منافع آپ کو دینے والا ہے، کہ جو تجارت کے نیت سے صدقہ نکالتے ہیں۔ اور صدقہ دینے کا جہاں اتنی اہمیت ہے تو اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ بھی ہمیں آنا چاہیے، اور وہ سلیقہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، کہ جب صدقہ دیا کرتے تھے میرے مولا تو کس طرح سے کہ جب کوئی سوالی سوال کرنے کے لیے میرے آقا حسین کے در پر آیا کرتا تھا تو میرے مولا حسین کا طریقہ یہ تھا کہ میرا آقا حسین کبھی اس کے چہرے کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، نہ ہی کبھی اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا کرتے تھے، اور اس طرح سے اس کو صدقہ دیا کرتے تھے کہ دیکھنے والے نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا حسین علیہ السلام، میری جان آپ پر قربان ہو، یہ آپ کس طرح سے صدقہ دیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے چہرے کی طرف نظر نہیں کرتے؟ تو میرا آقا حسین جواب دیتے ہیں کہ صدقہ اس طرح سے دو، کسی مانگنے والے کو، کسی سوالی کو اس طرح سے ادا کرو کہ تم اس کے چہرے کی شرمندگی نہ دیکھ سکو، اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں یا ہمارے دل میں، آقا فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کہیں غرور تکبر نہ پیدا ہو جائے کہ یہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، حالانکہ غرور و تکبر ان سے دور، کجا دور، کتنا دور ہے ان سے غرور و تکبر، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ صدقے کو دو تو اس طرح سے دو، کسی سوالی کا سوال پورا کرو تو اس طرح سے پورا کرو کہ نہ اس کے چہرے پہ تمہاری نظر جائے، نہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر تمہاری نظر جائے، اس طرح سے صدقہ عطا کرو۔ اور یہ ماہ صدقہ دینے کے لحاظ سے اہم ترین صدقہ ہے کہ جو 1 درہم کا اس ماہ میں صدقہ دیتا ہے تو جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 1000 درہم کے برابر ہو جاتا ہے۔
अल्लाह अकबर। इस माँ की फजीलतों पर सलाम हो। सदका ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि आने वाले वक्त में हम सब की तमाम तर परेशानियां दूर हों मौला हुसैन के सदक़े से, और मौला हुसैन के बताए हुए तरीके से सदका अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन हम अपनी तमाम तर परेशानियों और हाजतों को पालेंगे, परेशानियों को दूर करवा लेंगे अपने आका हुसैन से। और आज की शब के सदक़े से, जो आज इतनी फजीलतों वाली रात है और इतना खूबसूरत दिन है, मैं अपने आका हुसैन के सामने झोली फैलाती हूँ, हाथ फैलाती हूँ। ए फितरत को बालों पर देने वाले आका हुसैन, ए झोलियों को भरने वाले बादशाह हुसैन, कि जब दुनिया में आए हैं तो झोलियां फैलाए हुए 3 दिन खैरात बढ़ती रही। हम भी आपके सामने अपनी झोली को फैलाते हैं। आका आप मिसबाहुल हुदा हैं, अपने उस चराग की रोशनी हमारे दिलों में भर दीजिए, हमें हिदायत अता कीजिए, हमें वो तरीका अता कर दीजिए, वो अपनी सीरत अता कर दीजिए कि जिस सीरत पर चलकर हम अपने परवरदिगार का वो कुर्ब पालें कि जिसके लिए परवरदिगार ने आपसे कहा, आपने परवरदिगार आलम का कुर्ब हासिल किया तो परवरदिगार आलम की आवाज आई है, हुसैन चले आओ कि खुदा तुमसे राजी और तुम खुदा से राजी हो। कितनी खूबसूरत मंजिल है कि मेरा आका हुसैन जब दुनिया से गया है तो परवरदिगार आलम की रजाओं को समेटे हुए गया। तो हम अपने इमाम हुसैन से उस रजा को मांगना चाहते हैं, उस तकर्रुब इलाही को मांगना चाहते हैं इस महीने के सदक़े से, इस महीने की फजीलतों के सदक़े से। आका हुसैन हम सब की झोलियां भर दें। और जिस किसी ने भी मुझे मैसेज पर, मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेजेस किए और मुझसे कहा कि आज की शब हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा आका हुसैन की बारगाह में, और यकीनन मैं हरम से अभी आई हूँ और हरम में मैंने बहुत दुआएं की हैं तमाम लोगों के नाम लेकर के जिसने मुझे कहा दुआ करने के लिए, उनके लिए दुआएं की हैं। मौला सबको खुशियां नसीब करे। मौला जिन फैमिलियों में खुशियां आई हैं, नई नई शादियां हुई हैं, नए नए सेहरे सजे हैं, मौला जनाब अली अकबर के सदक़े से, मौला हुसैन के सदक़े से परवरदिगार उन घर में खुशियां और आबादियां दें। मौला उन्हें आबाद रखें और दिलों को मुनव्वर रखें इश्क हुसैन से। मौला हुसैन अपना इश्क अता करें उनको तोहफे में। जो जिन जिन की भी नई नई शादियां हुई हैं, आज की रात यानी आज बहुत मुबारक तरीन रात है, 3 शाबान है, लोग अपने घरों में खुशियों का एहतमाम करते हैं और ज्यादातर कोशिश होती है मोमिनीन की कि अपने बच्चों की शादियां और अपनी घर की खुशियां इस दिन से मंसूब कर दें। तो जिन जिन लोगों ने भी मुझे पर्सनल पे मैसेजेस किए कि आज हमारे बेटे की बारात है और आज हमारी बेटी का निकाह है, तो जिसने भी मुझे कहा आज आका हुसैन के बारगाह में, उनकी तरफ से मैंने दामन को फैलाया कि खुशियों से भर दीजिएगा मेरे मौला, और उन्हें नेक और सालेह औलाद अता कीजिएगा, उन्हें एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की तौफीक और रहनुमाई अता कीजिएगा मेरे मौला। बस इसी दुआ के साथ अपनी इस मेजबान को इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन।